हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये दोपहर के बज रहे हैं 12:15। मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझको ना बहुत ज़्यादा तेज कल एक्सीडेंट ही हो गया था मेरा, मानिए तो। बहुत ज़्यादा पैरों में, घुटने में काफ़ी दर्द था। तो कल मैं सुबह से तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। दोपहर इसका क्या हो गया था ना, स्कूल की टाइमिंग, देखिए हाई कर रहा है, हाई कर। तो सुबह सुबह स्कूल की टाइमिंग में, हाँ तो ठीक है, स्कूल की टाइमिंग थी चेंज हो गई 10 बजे। तो मैं स्कूल भेजने जा रही, तो वहीं पे जाते में टक्कर लग गई है कैसे कि घुटने में काफ़ी छिल गया और दर्द भी बहुत हुआ और चोट छिल गया, मतलब कि तेज़ चोट लग गई थी। उसके बाद मैं जैसे तैसे घर आई, वापस आई बेटे को छोड़ करके। काम तो करना ही है हम लोग को, तो मैंने आया, पूरा घर का काम रूटीन किया, लेकिन एकदम ही दर्द बढ़ रहा था तो थोड़ा थोड़ा उसको आराम भी चाहिए था। तो मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, बस जैसे तैसे मैं घर का काम निपटाई। रात को मैं जैसे तैसे काम निपटा के बैठी और अभी मैंने सुबह नहाया धोया, सब फ्रेश हुआ, लेकिन ब्लॉग भी करना था, बनाना था। तो मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से बात भी कर लूँ और आप लोगों को बता भी दूँ मेरी कंडीशन। इसलिए कल का मैंने एक दिन जो आपको ब्लॉग एक दिन नहीं मिला था पिछले बार, उसका रीज़न यही था कि मुझे एकदम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। एटलीस्ट शुक्रवार को आप लोग को ब्लॉग नहीं मिला था, तो शुक्रवार के दिन यही चीज़ें मेरे से जनरली हो गया था मेरे साथ कि मैंने नहीं किया था। तो मैंने फिर वो सैटरडे की सुबह सुबह ही ब्लॉग डाला है। अब अपलोड होगा और कब आएगा वो मुझे नहीं पता, आई थिंक, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तब मैं अपलोडिंग पे डाल दी हूँ, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार के दिन का ब्लॉग है। तो मुझे बनाना था खाना, तो मैंने कहा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें भी करूँगी। लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है इस समय, मन कभी कभी रोने तक का कर जाता है, लेकिन नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा आप लोगों के सामने कहने पे कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं हम, ऐसा है, लेकिन नहीं, सच में लाइफ बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। सडनली पता नहीं चल रहा है ना कि कल क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, नहीं पता मुझे। आज ऐसा सब कुछ हो रहा है कि नहीं, तो फिर क्या करें, अब लाइफ है, जीना ही है और ज़िंदगी काटनी ही है। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि मेरी तो लाइफ सिर्फ कट रही है, काट के ख़त्म करनी है इस लाइफ को, और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। तो फिर अभी तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी मैं देखिए किचन में आ गई थी काम करते हुए। मन तो भारी हो ही गया था, आप लोगों से बात करते करते ना कब मन भारी हो जाता, अपनी बातें किससे कहूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ आपसे भी कह लूँ। तो अभी देखिए मैंने मेथी काटा था, मेथी था मेरे पास, तो मेथी भी ख़राब हो रही थी और इधर गोभी भी मेरी ख़राब हो रही थी। आज सैटरडे का दिन, तो मेथी मैंने फूल गई थी, तो मैंने कहा कि दोनों चीज़ एक साथ बनेगा, तो और रात की भी मैंने सोचा नहीं इकट्ठे ही बना लूँ क्योंकि मूड ठीक ना होते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मेथी का पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँ, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो दोनों चीज़ रहेगा ना, तो रात को सिर्फ एक पराठे बनाने होंगे, आटा मैं अभी ही गूँध के रख दूँगी। तो फिर ये देखिए मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और कभी कभी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ, जैसे आपसे बात कर ली ना, तो पता नहीं कैसे पॉजिटिव आया कि आप लोग हो मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं फिर से लड़ना शुरू करूँगी अपनी ज़िंदगी से। भगवान कितनी भी परीक्षा ले और मैं उसमें पास होने की पूरी कोशिश करूँगी, हिम्मत नहीं हारूँगी। आज ऐसा है ना कि ज़िंदगी में हम और मेरे पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे की जो दुख सुख में। तो कैसे मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, और ना उनको कभी अकेला छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके ही रहती हूँ। क्योंकि टेंशन रहती है मुझे भी, लेकिन जब मैं टेंशन करूँ या वो टेंशन करे तो घर का माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। और बिगड़ जाने से ना क्या होता है कि कुछ होता तो नहीं है, बस मन में जैसे बीमारियाँ और तबीयत ख़राब होगी, चिंता से जानती हैं कुछ होता नहीं है। तो इधर देखिए मैंने टमाटर प्याज लहसुन सब, टमाटर तो नहीं, बाकी प्याज लहसुन और मिर्ची मैंने पीस लिया था, उसमें मैंने बेसिक मसाले डाले। अब टमाटर डाल करके इस मसाले को बैठा दूंगी पकने के लिए। ये पक जाएगी बहुत अच्छे से, जब पकेगी ना तब तक टमाटर भी गल जाएगा। मैंने इसको पीसा नहीं टमाटर को। बाकी उसमें मैंने मेथी और जब मिर्चा डाला तो मिर्चे का छौंक डाल के मेथी डाल दिया और थोड़ी सी नमक डाल के उसको पकने के लिए बैठा दिया। मैं ऐसे मतलब कच्चा नहीं डालना चाहती हूँ, मुझे नहीं ठीक लगता है। तो फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा उसको सौते कर लेती हूँ, पका लेती हूँ थोड़ा सा। तो इधर देखिए मसाला भी पक गया था, उधर मेरी बन चुकी थी वो भी अपनी सब, मेथी का भी उबल चुका था अपना, जैसे जैसे पकना होता है पानी उसमें रहेगा अच्छा खासा। और इधर मेरा मसाला भी पक गया था, तो मैंने सब कुछ डाल के आलू मटर की सब्ज़ी बना ली, आलू मटर गोभी की।
ये सब्ज़ी बना ली ना तो बहुत ही बन जाती है। तो फटाफट कुकर में मैंने 2 सीटी लगाई, इतनी ज़्यादा बन गई, बना ही दी थी मैंने, 2-4 लोगों की बना दी थी, मतलब कि सुबह और शाम का मेरा बन के तैयार हो गई थी सब्ज़ी। और इधर मैं आटा गूँदने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से मैं मेथी का पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए खाना पीना तो ये है, सेहत के लिए ये सब भी ज़रूरी है। बाकी एक्सेस चीज़ें तो मैं नहीं कुछ खाती हूँ ना करती हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो मुझे करनी ही करनी है। तो थोड़ी सी मैंने पानी डाल दिया क्योंकि हाथ बहुत जल रहा था। तो इसमें देखिए मैंने अजवाइन डाला, मंगरेल डालूंगी और 2 चम्मच घी रिफाइंड डाल दूंगी और नमक मैं अच्छे से डाल दूंगी इसमें। और मिर्ची मैंने डाला ही है काट के अच्छे से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अभी यहाँ पे अपना जो पानी गर्म कर रही हूँ और इधर मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी, बस उसके लिए ना सॉफ्ट पराठे बनते हैं। आप इसको अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इधर मेरी कुकर भी प्रेशर नहीं पकड़ रही थी, तो मैं उधर प्रेशर पकड़ाने लगी। इधर मैं फटाफट से गर्म पानी पहले गूँध लूँगी, फिर गर्म पानी से अच्छे से आटे को मैश करके गूँध लूँगी। और ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है, जैसे हम लोग का साथ तो कोई नहीं दिया, ना देता है और ना दिया, बस एक होता है ना। तो फिर मैं इनका साथ नहीं, मैं इनको हमेशा हिम्मत बांधती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी हिम्मत टूट जाती है। तो मैं आपसे कह रही हूँ, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी दिक्कतें रहती हूँ, लेकिन फिर अपने बेटे को देखती हूँ, अपने को देखती हूँ, सबको देखती हूँ। तो परिवार ऐसा लगता है ना कि सब इसके लिए और इनके लिए जीना है और इनके लिए, मतलब कि सफल होना है, लाइफ में सफल और सक्सेस पाना है। तो भी देखिए मेरे पास था आटा 2 पराठे बनाने के लिए, तो मैंने सादा सिंपल पराठा बना लिया। फिर मैंने मेथी का पराठा बनाना शुरू किया। तो मैं इसको पराठे जैसा भी बना सकती हूँ, तो गोल गोल मुझे अभी जल्दी करना था, तो मैंने कहा कि चलो गोल गोल बना के सेक लेती हूँ, ये भी पराठे हो जाते हैं। फिर फटाफट मैंने पराठे बना के एकदम क्लीन रख दिया और अपना सब्जी में खाली कर रही हूँ। सब्जी का देखिएगा कलर बहुत ही बेहतरीन आया होगा, आई होप बेहतरीन आया हो। तो देखिए कलर भी अच्छा आ गया था, मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला था। ये सब्ज़ी फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार भी होती है। तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ और कभी कभी मसाला पीस के जैसा मेरा मन करे और जैसे समय रहे वैसे मैं बना देती हूँ। तो इधर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी और मेरे किचन में ना बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे। तो आज तो सैटरडे, तो बेटा मेरा खेलने में लगा हुआ था इधर उधर से नीचे आंटी के यहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले लगे हाथ बर्तन भी धुल लें, क्योंकि ठंड आजकल यहाँ पे बहुत बढ़ रही है। तो जैसे गरम गरम बर्तन होते हैं ना, गरम गरम सब धुल के किचन में जब काम लगे रहो ना, तो एक साथ सब निपटा दो, तो किचन भी अच्छा लगता है और हम भी अच्छे लगने लगते हैं। सही बात आते हैं, जब किचन अच्छा, घर अच्छा, तो हम भी पॉजिटिव वाइब से के साथ रहते हैं। इधर देखिए मेरा बेटा भी आ ही गया था अपना, फिर बेटा देखिए खेल कूल के आ गया था। बेटा स्कूल से नहीं खेल कूल के, तो ये भी आके लेटे थे, बैठे थे। तो आराम से बैठ के मेरे से बात ही हो रही थी, क्या बनाएगी, तो मैंने बताया। फिर मैं अपना इनका वीडियो देख रही थी अपना, कि मैसेज क्या आया है। ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो फिर मैं आ गई किचन में। किचन में एक काम करूँगी, ये है मेरा जुगाड़। मेरे पास चावल बच गए थे मतलब पहले के, और तहरी मैंने रात को बनाया था, कल रात को। मुझे कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, तो दोनों को ना मैं ऐसे एक एक अलग अलग कर दी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दूँगी और इसको सीम आँच पे रख दूँगी 10 मिनट तक के लिए। तो ये एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो इधर मैं प्लेट लगा रही हूँ। प्लेट लगाने के बाद और सब्जी को मैं ये जो चावल है ना उसको मैं चेक करती रहूँगी, क्योंकि चेक करने से ना बहुत अच्छे से इसमें अच्छे से फ्लेवर भी आ जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो इधर देखिए मैं खा रही थी, बेटा भी मेरा मोबाइल लेने की जिद कर रहा था, लेकिन मैं और बेटा नहीं दे रहे थे। यहाँ पे नाच नाच के खा रहा था, इतना होता है ना। फिर ये चले गए और फिर मुझे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने किचन का तो काम निपटा दिया था, लेकिन अभी 2-3 प्लेट बाकी थी। लेकिन अभी मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो तनुष ना मेरे सॉक्स उतार के बैठे थे और मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस। तो मैं थोड़ी देर तक, आधा घंटे तक यहीं पे बैठूंगी। यहाँ का फर्श ना मैं झाड़ू पोछा भी लगा देती हूँ, तो एकदम क्लीन रहता है। यहाँ पे पानी का भी नल है, लेकिन उसको मैं जल्दी खोलती नहीं हूँ। गर्मी में खोलती हूँ, ठंड में नहीं खोलती, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए मुझे स्पेस चाहिए रहता है। तो यहाँ कोई भी चीज़, पानी वगैरह का काम मैं नहीं करना पसंद करती हूँ ठंडक के दिनों में, क्योंकि यहीं पे एक धूप आती है जो आधा 1 घंटा। तो यहाँ पे एक छेद है जहाँ से मेरा बेटा नीचे वाली आंटी को आवाज़ देता है, तो वो भी वहाँ से रिप्लाई भी करती हैं, तो इनका बड़ा मन लगता है। तो मैं अभी तक कपड़ा नहीं डाली थी, इसका रीज़न ये था कि मेरे कपड़े न, इनकी 2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, तो मैं अभी डाल देती हूँ। तो ये कपड़े जब तक सूखते हैं, तो 2 बजे तक सूखते हैं, फिर मैं अपने कपड़े पानी में नल पे टांग देती हूँ, तो वो पानी पूरा ही निथर जाता है उसमें से। फिर मैं लाके इसको यहाँ पे डाल दूँगी और ये कपड़े मैं जाके फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ये बज रहे थे 3, मेरे बज रहे थे 3। मैं इतना करने पर भी ना मेरे बज रहे थे 3, साढ़े 3 के आसपास हो रहा था।
तो मेरे बेटे का चीकू बंटी भी दे रहा था, तो वो अपना फेवरेट चीकू बंटी देख रहे थे। ज़िंदगी में ना बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, बुढ़ापे तक नहीं छोड़ेंगे और ना कभी छोड़ेंगे। लोग कहते हैं ना कि इसे तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि कोई नहीं अगर साथ दे तो हमारी स्थिति हम ही जानते हैं, और हम ही एक दूसरे को, कोई समझे या ना समझे, कोई नहीं समझता आज की दुनिया में, क्योंकि कोई किसी कौन किस स्थिति में है। सबको तो यही लगता है ना, जो दूर है, जो सास ससुर से दूर है, जो सबसे दूर है, वो बहुत सुखी है। वो सुखी नहीं है, उसके पास कोई भी बैकअप नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। अगर उसको खाना है तो उसको कमाना ही कमाना है और रहना ही। मेरे हमारे पास तो ऐसी स्थिति हो है ना, वो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। हमारे यहाँ पैसा रहते हुए भी और सब कुछ होते हुए भी अभी मेरे पास ना के बराबर पैसा है इस समय, इसलिए क्योंकि होता है कभी कभी कोई चीज़ भविष्य के लिए सोचने के लिए हर चीज़ करना पड़ता है ना। तो जब हम आए थे तभी से ये सब चीज़ें हम लोग के मन में प्लानिंग थी। तो अभी बस कभी कभी टेंशन जैसी हो जाती है, वो लॉन्ग टाइम की टाइम हो जाती है ना, तो कभी कभी दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं लाइफ में, हमारी भी हो रही हैं। लेकिन हम तो इसी आशा के साथ हम तो जी रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ हैं, लाइफ की जो भी हैं, कुछ दिनों में कट जाएंगी। तो फिर कभी कभी ये भी सोच के आते हैं कि ज़िंदगी तो जिए ही नहीं, बस ये दिन याद करते रह गए, दिन आने का ही सब करते रह गए हम इंतज़ार। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो वाली कहावत हो जाती है ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो वो वाली स्लोगन हो गई है मेरी लाइफ। तो वही बात मैं कह रही हूँ, अच्छे दिन तो आने ही हैं, और आज नहीं तो कल आएंगे ही, भगवान की कृपा होगी ही, लेकिन वो कब होगी वो तो भगवान ही जानता है। और जो मुझे दे रहा है मैं उसके लिए भी संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी कभी मन दुखी हो ही जाता है, जिसको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और कभी कभी मन नहीं भी दुखी होता है ना, तो भी आपसे बात करने का बड़ा मन करता है। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।